साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार। आप सामने जो तस्वीरें देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको 10 जो है वो धुनियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। और ये धुनियाँ जो है यहाँ पर लगातार 41 दिन तक जो है वो जो है यहाँ पर तपस्या की गई। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी संख्या में जो है यहाँ भक्तगण भी दिखाई दे रहे होंगे और भारी संख्या में आपको जो है वो तस्वीरों के माध्यम से हम यहाँ पर जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक तपस गर्मी, काफ़ी गर्मी पड़ते होने के बावजूद भी लोग जो है यहाँ पर तपस्या करते हुए दिखाई दिए होंगे। और इसके साथ में आज जो है वो तपस्या जो है वो पूरी हुई है। यहाँ पर जिन्होंने तपस्या की है महाराज जी से भी मिलेंगे और यहाँ पर पूर्व पार्षद सुभाष कश्यप जी भी नजर आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो सामने की आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए कितनी संख्या में लोग जो है यहाँ पर जो है वो दर्शन करने के लिए आए, छोटे हो बड़े हो बच्चे हो, सभी जो है आपको यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और इसी के साथ में जो है यहाँ पर एक हवन भी आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा। इस सामने आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने जो है यहाँ पर बड़े श्रद्धा और सद्भाव के साथ में जो है पूजा प्रार्थना के साथ में यहाँ जो है ये हवन का पूजन भी किया गया। और 10 धुनी तक लगातार इस गर्मी के अंदर रहे। आइए हम महाराज जी के दर्शन भी कराते हैं। और जो महाराज जी ने यहाँ पर लगातार 41 दिन तक जो है वो पूजा की है, बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी सबसे पहले ये बताएं, अपना पूरा नाम बताएं महाराज जी। योगी संदीप नाथ। संदीप नाथ जी। महाराज जी लगातार आपने जो है 41 दिन तक जो है यहाँ पर इस धुनी में जो है वो तपस्या की है, क्या कहना चाहेंगे श्रोतागणों के लिए? कैसा लग रहा है ये जितनी तपस्या की है? ये जी सिर्फ तपस्या इस मतलब कि इसके जग के लिए सारी जो कर रहे हैं, जग के लिए है। हाँ, जो आगे भी बताएंगे जिसको जैसा परमात्मा हमारे पे बाबा करवाएगा तो करते चले जाएंगे। जो सहयोग साथ ही साथ देंगे, गाम राम भी साथ देगा तो और भी करेंगे, ज्यादा जब बच से बच के करेंगे ज्यादा से ज्यादा। यानी कि जग कल्याण के लिए ये जो है तपस्या की गई, कल्याण के लिए और राम की सुरक्षा के लिए। गुरु जी महाराज की। हाँ जी, ये 18वीं तपस्या है जी। ये 18वीं तपस्या है। देख लो कितने बड़े बड़े धूणे लग रहे जी। हम तो प्रणाम करते हैं गुरु जी के चरणों में और बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर पहुँचे राजेंद्र जी। ये गोपियाड़ी गामड़ी में पहुँचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये महाराज जी आज 41 दिन से बहुत कड़ी तपस्या कर रहे थे और बड़े ढोल नगाड़ों से भजन कीर्तन रोज चले हुआ था, रात तक चलता था लगातार जो है जी। हाँ जी लगातार जी। और ये 18वीं वो है जी, 18वीं तपस्या है ये जी गुरु जी का। देखिए महाराज जी को जो है वो पूर्व पार्षद सुभाष कश्यप जी द्वारा जो है वो सम्मानित भी किया गया है। और यहाँ देख रहे हैं एक खेड़ा भी आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पर इस खेड़े की जो है गामड़ी खेड़े की जो है बहुत ही यहाँ के लोग जो है श्रद्धा के साथ उन्हें मानते हैं और पूछते हैं। जी महाराज क्या कहना चाहेंगे जो महाराज जी के बारे में? या जी गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद है जी इस गांव के ऊपर और बड़ा एहसान भी है। लगातार ये तपस्या करते ही रहते हैं, कभी जलधारा, कभी ये देखो 41 दिन की कड़ी तपस्या इतनी गर्मी में। बहुत गर्मी भी बहुत है, बहुत इतनी गर्मी में जो कम से कम 20 फुट 25 फुट तक कोई खड़ो नहीं सका था, इतने बढ़ते थे ये। 3-4 घंटे की रोज की तपस्या थी कड़ी दोपहरी में। ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है जिन पर, हम तुम्हारे लिए तो साथ साथ भगवान ही है जी, ये नहीं तो और एक के बस का कोई है जी। और इस पूरा गांव आज देखो जी संगत के अब तक कहाँ आई, हर भंडारे का आयोजन करे, हर भंडारा रात्रि तक चलेगा यहाँ से। आज सभी भक्त गणों के द्वारा लगाया गया सारी जितनी संगत जी। लोग जो है गर्मी में आधा घंटा 15 मिनट भी लाइट भी चली जाए तो नहीं रह पाते, इतने में इतनी बड़ी तपस्या, कठोर तपस्या जो है वो करना, जग के लिए कल्याण के लिए कार्य करना। क्या लगता है आपको इस तरीके के पहले जो है इस तरीके के ऋषि मुनि लोग करा करते थे, आज भी लोग जो है इस तरीके के हैं जो जग और पूजा करते हैं और तपस्या भी करते हैं? देखो राजेंद्र जी, भारतवर्ष तपस्वियों की भूमि रहा है शुरू से ही भारतवर्ष तपस्वियों की भूमि रहा है। हमारे देश में एक ते एक तपस्वी, आप इतिहास उठा के देख लो, एक ते एक गुरु होया, एक ते किसी ने पहले युग में सतयुग में किसी ने 1000 साल तपस्या करी, किसी ने 1500 साल, किसी ने 10,000 साल तपस्या करी। ये इतिहास रहा हमारे अपना भारतवर्ष का। और उसी को आगे बढ़ाने का काम इन गुरुओं की और इनके आशीर्वाद से ही हमारा देश
फल फूल रहे यार, जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाया जाने गया। और हम तो सौभाग्यशाली समझते अपने आप को, भाई गुरुजी इतने, जो एक संत महात्मा कोई तपस्या करते हैं ना जी, ये बोला जाता है उस गांव के समझ लो बाग खुल गए जहाँ पर संत महात्मा तपस्या करते हैं, उस एरिए के, यानी कि भाग खुल जाते हैं जी। तो आइए भाई साहब, कुछ आप भी कहना चाहेंगे? ये पूजा करिए माता, कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके की पूजा जो है यहाँ पर की गई है महाराज जी द्वारा, कुछ कहना चाहेंगे आप भी? जैसे ईब दुनिया तपस्या करने लग रही थी, पीछा कर दे आए थे बड़े बड़े, उससे भी दुगनी मारा भक्त करनी सोच रहा। जो पहाड़ों में 15-15 साल 12-12 साल पड़े रहे, उससे भी ऊपर मारा भक्त होने, उससे भी ज्यादा जो है, उससे भी ज्यादा जो है जरूर है करण का जी। तो महात्मा जी, जो आपने जन कल्याण के लिए की है, क्या आगे भी आप इस तरीके की पूजा तपस्या करेंगे? हाँ जी, चलती रहेगी जो ये तो जी। अगले जनवरी में फिर जलधारा तपस्या भी लेगी जी, जलधारा तपस्या करेंगे। अच्छा, सामान में चलेगी खड़ी तपस्या। खड़ी तपस्या? हाँ जी। जाने की एक पैर पे खड़े रहने की? नहीं जी, दोनों पैरों पे 41 दिन की जी, 24 घंटे की जी। दोनों पैरों पे? हाँ जी, 41 दिन की जी। तो इतनी कठोर जो है वो तपस्या की जाएगी बस जी जग कल्याण के लिए जी। जग कल्याण के लिए। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सनी भगत भगवान की आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? हम ये कहना चाहते हैं आपको, जो ये संदीप नाथ जी तपस्या कर रहे हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये जग कल्याण के लिए है। यहाँ पे जो भी कोई फेरी लगाएगा, इसके पास में किसी बच्चे ना होते, किसी परिवार में कोई दिक्कत हो, यहाँ पे सबकी मनोकामना पूरी होती है। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ में काफ़ी माताएं बहनें जो है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। और संदीप महाराज जी जो नाथ हैं, उन्होंने जो लगातार 41 दिन तक जो पूजा की है, लोगों का ये कहना है कि जो लोग अपनी मुरादें मांगते हैं, उनकी मुरादें भी जो है बहुत जल्दी जो है वो पूरी हो जाती हैं। और ये भरी गर्मी के अंदर इस तरीके की पूजा करना एक अपने आप में एक संदेश देता है कि आज भी लोग जो है पूजा प्रार्थना के साथ साथ तप करते हैं। जिस तरीके से पहले पुराने ऋषि मुनियाँ जो है वो तप करा करते थे, आज भी यहाँ पर जो है वो तप तपस्या चल रही है। और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर हवन भी होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको एक बार फिर दिखा देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 10 धुनियाँ जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, इन धुनियों के बीच में, तपस और गर्मी के बीच में इस तरीके से बैठना और यहाँ पर जन कल्याण के लिए, गांव के लिए, गांव गामड़ी के लिए यहाँ पर प्रार्थना करना, पूजा करना, और उसके साथ साथ जो है लोगों को मानव कल्याण के लिए ये जो संदेश है वो समाज में, हमारे राष्ट्र में एक प्रेरणा देता है कि आज भी यहाँ पर लोग जो है, भारत में ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए, जन कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूर्व पार्षद के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर काफ़ी संख्याओं में बच्चों की भी संख्या आपको दिखाई दे रही होगी। ये वो बच्चे हैं जो आने वाले समय में भारत का भविष्य है, भारत के निर्माण में इनकी भूमिका जो है देश के इतिहास में अपने आप में एक ऐसा इतिहास लिखने जा रही है जो आने वाले समय में जो है, जो भारत के भविष्य बनेंगे। तो उन्हीं पूजाओं के साथ साथ जो है यहाँ पर जन कल्याण के लिए एक बार जो है हम फिर महाराज जी से कुछ संदेश देना चाहेंगे। महाराज जी, जन कल्याण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस गांव गामड़ी के लिए? कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि जन कल्याण और भी हो, कुछ बताना चाहेंगे? जी क्या कहना चाहेंगे जन कल्याण के लिए, कुछ बताना चाहेंगे आप सुभाष जी? ऐसा है जी, भगवान का आशीर्वाद इन पर बने रहो और इनका आशीर्वाद हमारे पर बने रहो, पूरे समाज पे, पूरे गांव पर बने रहो जी। यही प्रभु जी से सबके लिए भगवान सबके घर में सुख शांति दे, अपना आशीर्वाद प्रभु जी बनाए रखे रही है। गुरु महाराज जी यही भगवान हमारे लिए तो इतनी तपस्या कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखे समाज पे और इस गांव पे और पूरी दुनिया पे, यही हमारा। दोस्तों, हम यहाँ पर माताएं हैं। माता बहन जी, कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, यहाँ पर जो है महाराज जी जो है वो आए हुए हैं, उनके दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसी के साथ साथ नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।